हेलो क्लास 10th स्टूडेंट्स। इससे पहले हमने दो क्लासेस में आपको थेल्स थ्योरम और पाइथागोरस थ्योरम के बारे में बताया था। आज हम इस चैप्टर के नेक्स्ट थ्योरम्स के बारे में डिस्कशन करेंगे। वो थ्योरम है द रेशियो ऑफ प्रूव दैट the ratio of area of two similar triangle is equal to the ratio of square of corresponding sides. Square of corresponding sides. यहां पर आपके पास जो प्रमेय है वो ये है कि सिद्ध करे कि दो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है। मतलब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज है टू सिमिलर ट्राइंगल। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है टू सिमिलर ट्राइंगल, मतलब दो समरूप त्रिभुज। तो इसमें जो गिवन है वो गिवन है टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर। जो दिया है वो है दो समरूप त्रिभुज है। तो सबसे पहला जो हम यहां पर टू ट्राइंगल्स को सपोज करेंगे, सपोज फर्स्ट ट्राइंगल ABC, सेकेंड ट्राइंगल PQRS। तो सबसे पहला पॉइंट है इसमें गिवन दैट दिया है गिवन दैट ट्राइंगल ABC सिमिलर ट्राइंगल PQR। Given that triangle ABC similar to triangle PQR, दिया है त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज PQR। त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज PQR। नेक्स्ट पॉइंट जो है आपके पास है टू प्रूव सिद्ध करना है कि, तो क्या करना है ध्यान दीजिएगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC बाई एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR। अब ये आपके पास है ट्राइंगल ABC है और ये ट्राइंगल PQR है। तो हम देख रहे हैं कि AB के क्रॉसपॉन्डिंग PQ है, AB स्क्वायर बाई PQ स्क्वायर इज इक्वल टू BC क्रॉसपॉन्डिंग QR, BC स्क्वायर बाई QR स्क्वायर इज इक्वल टू AC क्रॉसपॉन्डिंग PR स्क्वायर, तो AC स्क्वायर बाई PR स्क्वायर। आपको पहले ही बोला है द रेशियो ऑफ एरिया ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ क्रॉसपॉन्डिंग साइड्स। स्क्वायर ऑफ क्रॉसपॉन्डिंग साइड्स आपको बोल रहा है सिद्ध करना है कि दो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के वर्ग के अनुपात के बराबर है। इसलिए यहां पर आएगा सिद्ध करना है त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल बराबर AB के संगत PQ, तो AB का वर्ग बटे PQ का वर्ग, BC के संगत QR, BC का वर्ग बटे QR का वर्ग, AC के संगत PR, AC का वर्ग बटे PR का वर्ग। ये है सिद्ध करना है कि। अब हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट आता है कंस्ट्रक्शंस, रचना। कंस्ट्रक्शन रचना। ड्रॉ AD perpendicular of BC and PS perpendicular of QR। रचना में आएगा AD लंब BC और PS लंब QR खींचा। रचना में क्या आएगा, AD लंब BC और PS लंब QR खींचा। ड्रॉ AD perpendicular of BC and PS perpendicular of QR। PS perpendicular of QR, ये कंडीशन आएगा।
अब हम आ जाएंगे कंस्ट्रक्शंस, उपपत्ति में। कंस्ट्रक्शन उपपत्ति में आएंगे, उसके लिए थोड़ा सा आपको इस फिगर को, चित्र को देखना जरूरी है। तो यहां पर सबसे पहले हम ट्राइंगल एबीडी को ट्राइंगल पीक्यूएस के सिमिलर प्रूफ करेंगे। इस त्रिभुज एबीडी को हम त्रिभुज पीक्यूएस के समरूप सिद्ध करेंगे। तो सबसे पहले हम आ जाते हैं ट्राइंगल प्रूफ in triangle ABD and triangle PQS। सबसे पहला पॉइंट, एंगल B is equal to एंगल Q। रीजन, triangle ABC similar to triangle PQR। Two triangle are similar, corresponding angles are equal। क्योंकि त्रिभुज ABC जो है वो त्रिभुज PQR के समान समरूप है, तो समरूप है तो उनके संगत कोण बराबर होंगे, इसलिए कोण B किसके बराबर होगा? कोण Q के। और फिर अगला पॉइंट हो जाएगा, ये कंडीशन हो गया गिवन दैट दिया है, गिवन दैट। अगला कंडीशन है एंगल ADB इज इक्वल टू एंगल PSQ, इच 90 डिग्री प्रत्येक 90 अंश। या आप ये बोल सकते हैं बाई कंस्ट्रक्शंस, रचना, क्योंकि आपने कंस्ट्रक्शंस में लिया है, रचना में लिया है, तो यहां बाई कंस्ट्रक्शंस भी लिख सकते हैं, बाई रचना। फिर वही चीज है, दो एंगल्स इक्वल है तो सिमिलैरिटीज ए से क्या होगा? दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो जाएंगे। तो ट्राइंगल ABD सिमिलर टू ट्राइंगल PQS। ये ट्राइंगल इस ट्राइंगल के जब सिमिलर हैं तो इसके क्रॉसपॉन्डिंग साइड्स क्या होंगे? प्रोपोर्शनल होंगे। तो क्रॉसपॉन्डिंग साइड्स क्या है? AD का क्रॉसपॉन्डिंग साइड्स PS है, तो AD बाई PS। और AB का क्रॉसपॉन्डिंग PQ है, तो AB बाई PQ। और चूंकि ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर है तो AB बाई PQ इक्वल BC बाई QR इक्वल AC बाई PR, मीन्स BC बाई QR इज इक्वल टू AC बाई PR। क्योंकि गिवन है ट्राइंगल ABC सिमिलर टू ट्राइंगल PQR, तो ऑल साइड्स, corresponding sides are proportional, means AB by PQ equal BC by QR equal AC by PR, therefore ADB by PS equal। जब आपने ये सिद्ध कर दिया कि समरूप से कि ये दो कोण समान है, तो ये दोनों त्रिभुज समरूप है, और जब दो त्रिभुज समरूप है तो उनकी संगत भुजाएं जो होंगी वो समानुपात में होंगी। तो AD के भुजा के संगत जो है PS है, तो AD by PS इक्वल AB और PQ है, तो AB by PQ। चूंकि प्रश्न में ही दिया गया है कि ये दोनों त्रिभुज समरूप है, त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज PQR के, तो इनकी भी संगत भुजाएं क्या होंगी? बराबर होंगी, इसलिए BC बटे QR भी बराबर होगा AC बटे PR के। ये हो गया इक्वेशन 1। अब आपका जो क्वेश्चंस है, उस क्वेश्चंस के हिसाब से हमें प्रूफ करना है, वो हम उसके क्रॉसपॉन्डिंग साइड्स के स्क्वायर के इक्वल होता है क्या? एरिया का रेशियोज। तो हम उस कंडीशन पे आते हैं, मतलब हम इस कंडीशन को लेके इसको प्रूफ करते हैं। तो उसके लिए हम आ रहे हैं यहाँ पर सिस्टम में। तो यहाँ पर सबसे पहला पॉइंट जो आएगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC बाई एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR। त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल। क्या लिखना होगा? त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल बराबर। किसी भी ट्राइंगल का एरिया क्या होता है? हाफ बेस इंटू हाइट। तो हाफ ABC का बेस क्या है? BC, और हाइट क्या है? AD हाफ, और PQR का बेस क्या है? QR, और हाइट क्या है? PS। हाफ और हाफ कैंसिल, BC बाई QR इज इक्वल टू AD बाई PS, BC बाई QR, BC बाई QR, BC इंटू BC, BC स्क्वायर, QR इंटू QR, QR स्क्वायर। ठीक है, तो यही आपको प्रूफ करना था।
क्योंकि ये कंडीशन है तो ये ऑल कंडीशन ऑटोमेटिक हो जाएगा। तो यहां पर हमको लिखना है फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, समीकरण 1 से। तो इस तरीके से आपने देखा कि किस तरीके से प्रूफ कर सकते हैं। फिर से एक बार इस पॉइंट को समझ लीजिए, एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी बाय एरिया ऑफ ट्राइंगल पीक्यूआर। राइट एंगल ट्राइंगल एरिया हाफ बेस इंटू हाइट। तो ट्राइंगल एबीसी का बेस क्या है, बीसी है, और हाइट क्या है, एडी, तो बीसी इंटू एडी। और ट्राइंगल पीक्यूआर का बेस क्या है, क्यूआर, तो हाफ क्यूआर, और हाइट पीएस, तो पीएस। हाफ और हाफ कैंसिल, बीसी बाय क्यूआर, एडी बाय पीएस। एडी बाय पीएस फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, बीसी बाय क्यूआर। तो बीसी इंटू बीसी, बीसी स्क्वायर, क्यूआर इंटू क्यूआर, क्यूआर स्क्वायर, और ऑल कंडीशन इक्वल है तो ऑटोमेटिक अदर कंडीशन हो जाएगा। ओके, तो इस तरीके से आपने थर्ड थ्योरम को भी समझ लिया है। तो ये 3 इंपॉर्टेंट थ्योरम मैंने आपको डिस्कशन किया था। 3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में कोई एक न एक क्वेश्चन जरूर एग्जाम में आता है। किसी साल पाइथागोरस थ्योरम आता है, किसी साल थेल्स थ्योरम आता है, और किसी साल ये थ्योरम आता है। तो आप इस 3 थ्योरम की अच्छे से तैयारी कर लीजिएगा, ताकि एग्जामिनेशन में ये 6 या 5 मार्क्स में क्वेश्चन आएगा, जिसे आसानी से आप बना सकेंगे। ओके, बाय।